नमस्ते दर्शकों, आप सबका जुनूनी फितूर चैनल के 100 दिन 100 कविताएं सीरीज के 5वें एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके अभूतपूर्व सहयोग के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज के एपिसोड में हम लाए हैं कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता सन्नाटा, जिसकी आवृत्ति की है साहित्य प्रेमी व सशक्त विचारधारा की धनी सुमोना जी ने। कोलाहलों के मजमे में सन्नाटा कहीं चुप सा पड़ा रहता है। वह सन्नाटा हमारे अंदर भी व्याप्त है, जिससे मुखातिब हम कई बार होते हैं। कोई उसे पहचान पाता है, कोई अनजान रहता है। शोर के बीच इस सन्नाटे को भी पढ़ा समझा जाना आवश्यक है। तो चलिए आज सुमोना जी के साथ सन्नाटे की अनुगूंज सुनते हुए उसे पढ़ने और समझने की चेष्टा करते हैं। नमस्कार। अभी मैं जो कविता पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है सन्नाटा, जिसे लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। कविता कुछ इस प्रकार है। तो पहले अपना नाम बता दूं तुमको, फिर चुपके चुपके धाम बता दूं तुमको। तुम चौक नहीं पड़ना यदि धीमे धीमे मैं अपना कोई काम बता दूं तुमको। कुछ लोग भ्रांतिवश मुझे शांति कहते हैं, निस्तब्ध बताते हैं, कुछ चुप रहते हैं। मैं शांत नहीं, निस्तब्ध नहीं, ये क्या हूं? मैं मौन नहीं हूं, मुझ में स्वर बहते हैं। कभी कभी कुछ मुझ में चल जाता है, कभी कभी कुछ मुझ में जल जाता है। जो चलता है वो शायद मेंढक हो, वो जुगनू है जो तुमको छल जाता है। मैं सन्नाटा हूं फिर भी बोल रहा हूं, मैं शांत बहुत हूं फिर भी डोल रहा हूं। यह सरसर यह खरखर सब मेरी है ये रहस्य, मैं इसको खोल रहा हूं। मैं सूने में रहता हूं, ऐसा सूना जहां घास उगा रहता है उना, और झाड़ कुछ इमली के पीपल के, अंधकार जिनसे होता है दूना। तुम देख रहे हो मुझको जहां खड़ा हूं, तुम देख रहे हो मुझे जहां पड़ा हूं। मैं ऐसे ही खंडहर चुनता फिरता हूं, मैं ऐसी ही जगहों में पला बढ़ा हूं। हाँ, यहाँ किले की दीवारों के ऊपर, नीचे तलघर में या समतल पर भू पर कुछ जनश्रुतियों का पहरा यहाँ लगा है, जो मुझे भयानक कर देती है छूकर। तुम डरो नहीं, डर वैसे कहाँ नहीं है, पर खास बात डर की कुछ यहाँ नहीं है। बस एक बात है, वो केवल ऐसी है, कुछ लोग यहाँ थे, अब वे यहाँ नहीं है। यहाँ बहुत दिन हुए एक थी रानी, इतिहास बताता उसकी नहीं कहानी। वो किसी एक पागल पर जान दिए थी उसकी केवल एक यही नादानी। यह घाट नदी का अब जो टूट गया है, ये घाट नदी का अब जो फूट गया है, वो यहाँ बैठकर रोज रोज गाता था, अब यहाँ बैठना उसका छूट गया है। शाम में रानी खिड़की पर आती थी, पागल के गीतों को वो दोहराती। तब पागल आता और बजाता बंसी, रानी उसकी बंसी पर छुप कर गाती। किसी एक दिन राजा ने ये देखा, खींच गई हृदय पर उसके दुख की रेखा। वो बड़ा क्रोध में आया और रानी से उसने मांगा इन सब सांझों का लेखा। रानी बोली, पागल को जरा बुला दो, मैं पागल हूँ राजा, तुम मुझे भुला दो। मैं बहुत दिनों से जाग रही हूँ राजा, बंसी बजवा कर मुझको जरा सुला दो। वो राजा था, हाँ, कोई खेल नहीं था, ऐसे जवाब से उसका मेल नहीं था। रानी ऐसे बोली थी जैसे उसके इस बड़े किले में कोई जेल नहीं था। तुम जहाँ खड़े हो यहीं कभी सूली थी, रानी की कोमल देह यहीं झूली थी। हाँ, पागल की भी यही रानी की।
राजा हंसकर बोला, रानी भूली थी। किंतु नहीं, फिर राजा ने सुख जाना। हर जगह गूंजता था पागल का गाना। बीच बीच में राजा तुम भूले थे, रानी का हंसकर सुन पड़ता था ताना। तब और बरस बीते, राजा भी बीते, रह गए किले के कमरे कमरे रीते। तब मैं आया, कुछ मेरे साथी आए, अब हम सब मिलकर करते हैं मन जीते। पर कभी कभी जब पागल आ जाता है, लाता है रानी को या गा जाता है, तब मेरे उल्लू, सांप और गिरगिट पर अनजान एक सख्ता सा छा जाता है। आशा करती हूँ आज का एपिसोड भी आप सबको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सबसे पहले पहुंचे। और आपसे निवेदन है कि अपने बहुमूल्य सुझाव और आपकी राय हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। इसका हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।